स्वागत है मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल ओम क्लासेस में। भाग करना हमने सीख लिया था। आज हम लोग जानेंगे कि विभिन्न संख्याओं से कोई दी गई संख्या पूर्णतया कब विभाजित होती है। यानी शेषफल जिसमें जीरो बचे तो उसका मतलब होता है पूर्णतया विभाजित है। वही हम जानेंगे कि दो से विभाज्य है कोई संख्या कि नहीं, या तीन से विभाज्य है कि नहीं। तो इसी के विभाज्यता के नियम है, ठीक है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है, इसको हम आज जानेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि दो से कोई संख्या विभाजित है कि नहीं है। तो दो से विभाज्यता का नियम क्या है। यदि किसी कोई दी गई संख्या है, हमें पता करना है कि दो से वो पूरा पूरा विभाजित होती है यानी दो से कटती है, तो उसको जानने का तरीका क्या है। इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। यानी यूनिट प्लेस की डिजिट जो है 0, 2, 4, 6 या 8 होनी चाहिए, तो दो से वो पूर्णतया विभाजित होती है। जैसे उदाहरण के रूप में एक संख्या लेते हैं 7, 8, 6। यहाँ पर 6 है, 786 है, तो यहाँ 6 है। देखो 6 यहाँ पर आ रहा है, तो यानी ये दो से पूरा पूरा विभाजित है। एक कोई और नंबर लो, 573। 573 में 3 आ रहा है, 3 यहाँ पर है नहीं, 3 यहाँ नहीं है, तो ये 3 से विभाजित नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि ये दो से विभाजित है और ये दो से विभाजित नहीं है। यानी केवल करना क्या है, आपको इकाई का अंक देखना है। ये यूनिट प्लेस है और यहाँ पे इकाई का अंक 3 है, ठीक है। 6 इनमें से कोई संख्या आ जाएगी तो दो से विभाजित हो जाएगी। 3 इनमें से कोई संख्या आ जाएगी, नहीं आ रही है 3, तो दो से विभाजित नहीं, ठीक है। तो यही तरीका है दो से विभाजन का। तीन से विभाज्यता का तरीका हम लोग अब देखते हैं कि तीन से विभाज्यता का नियम। अंकों का योगफल 3 का गुणज होना चाहिए, यानी 3 के पहाड़े में आना चाहिए, यानी 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। यानी सम ऑफ डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। तो मैं बता रहा था कि अंकों का योगफल 3 का गुणज होना चाहिए, यानी सम ऑफ डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 के पहाड़े में आना चाहिए। यही नंबर लेते हैं दोबारा। 786 को कंफर्म करेंगे कि 3 से कटता है कि नहीं कटता है। तो इसका तरीका क्या होगा, जोड़ के देखेंगे। 7 + 8 + 6, 7, 8, 15, 6, 21। 21 3 के पहाड़े में आता है, तो 786 3 से डिविजिबल है, यानी 3 से कटता है। अब 573 को देखो, 573 इसको भी जोड़ के देखेंगे। 5 प्लस में 7 प्लस में 3, 7, 5, 12, 3, 15। 15 भी 3 के पहाड़े में आता है, यानी 573 भी 3 से विभाजित हो जाएगा, पूर्णतया कट जाएगा। यानी ये भी कंफर्म हो गया, 3 से भी डिविजिबल। आगे देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या होगा कि दहाई व इकाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए। दहाई व इकाई से बनी संख्या यानी नंबर फॉर्म्ड बाय टेंस एंड यूनिट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो 7, 8, 6, 4। अब यदि यहाँ पे देखो दहाई और इकाई वाली संख्या, ठीक है, तो देखो ये इकाई है, ये दहाई है, ये टेंस डिजिट, ये यूनिट डिजिट, इनसे मिला करके नंबर कौन सा बना, 64। 64 को हम 4 से भाग करके देख लेंगे कि 4 से वो कटता है कि नहीं कटता। 4 से मैं देखो यदि इसको डिवाइड करूं 64 को, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 6 24। या इधर भी डिवाइड करके दिखा सकता हूं मैं आपको, देखो डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 64 को यदि मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो देखो 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, और 4 6 24। देखो पूरा पूरा विभाजित हो गया। इसका मतलब 78 64 जो है, ये जो नंबर है पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा 4। इससे 64 से पहले कुछ भी लिखा होगा, ठीक है, शुरू के 2 अंक देखने हैं आपको। 2 अंक से बनी जो संख्या है, ठीक है, स्टार्टिंग के 2 अंक से बनी संख्या जो है, यदि वो 4 से कट जाएगी तो इसका मतलब पूरा नंबर 4 से विभाज्य है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, जैसे लेते हैं 65 4 3 0। ये ले लिया मैंने। अब इसमें 2 अंक कौन से हैं, 30। 30 को देखो 4 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 32। 32 ज्यादा हो गया, 4 7 28, 30 नहीं आ रहा है, तो यानी 4 से विभाज्य नहीं। शुरू 2 अंक, ये स्टार्टिंग के 2 अंकों से बनी संख्या यानी 3 और 0, दहाई और इकाई से बनी संख्या 30 है। 4 के पहाड़े से डिवाइड करके देखते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 32। 4 के पहाड़े में 30 नहीं आ रहा है, तो ये गिवन नंबर 65 430 जो है, ये 4 से नहीं कटेगा, यानी 4 से विभाजित नहीं हो गया पूर्णतया। अब आगे देख रहे हैं 5 से। 5 का तरीका है कि 0 या 5 इकाई के स्थान पर होना चाहिए। यूनिट डिजिट शुड बी 0 और 5। तो देखो इसमें भी कोई नंबर ले लेते हैं। देखो जैसे ऊपर का ही नंबर ले लेता हूं मैं, यहाँ पे ये नंबर ले लिया मैंने 65 430।
इसके स्टार्टिंग में 0 है, इस नंबर में 0 यहाँ पर है, तो इसका मतलब 5 से विभाज्य है, यानी एक संख्या और लो, 7, 8, 5 और 5। इसके इकाई के 5 है, यहाँ पे 5 है, तो यानी 5 से करता है। एक नंबर और लेते हैं, 7, 5, 1। एक यहाँ पर है नहीं, तो यानी ये नहीं करता है 5 से, यानी 5 से विभाज्य। अब 6 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। 6 वाले का तरीका क्या होगा, दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। कोई सा भी नंबर ले लो, यानी एक नंबर ले लेते हैं हम जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो देखो मैं एक संख्या बताता हूं, ऊपर का एक संख्या लेता हूं, 65,430। देखो पहले देखूंगा 2 से विभाज्य है कि नहीं है। देखो 0 0 यहाँ पर आ रहा है, 0 यानी 2 से कटता है, 2 से विभाज्य है। 2 का देख लिया, यदि 2 से विभाज्य है तो फिर 3 का देखो, यदि 2 से नहीं है तो सीधा क्रॉस मार देंगे, यानी वो 6 से विभाजित नहीं होगी। 2 और 3 दोनों से होनी चाहिए विभाजित, तो 2 से हो गई तो 3 का देखेंगे। 3 का तरीका क्या है, अंकों का योगफल। 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 3, 18। 18 में 0 जोड़ेंगे 18 आएगा। 18 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब 6 से विभाज्य है, यानी कन्फर्म है 6 से विभाज्य। एक संख्या और ले लेते हैं, देखो 7, 8, 2, 782 ले लिया मैंने संख्या, 2 है। देखो 2 यहाँ आ रहा है, यानी 2 से विभाज्य है। 2 से हमने देख लिया, कंफर्म कर लिया 2 से विभाज्य है। अब देखते हैं 3 से, 7, 8, 15, 2, 17। 17 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता 17 3 के पहाड़े में, तो इसका मतलब ये 2 से तो विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 से विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये 6 से विभाज्य नहीं होगी। तो 6 के लिए क्या देखना है आपको, 2 से और 3 से दोनों से देखना है। एक बार मैं दोबारा बता दूं, 2 का तरीका था 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 का तरीका अंकों का योगफल, योगफल 3 का गुणज होना चाहिए, 3 के पहाड़े में आना चाहिए। और 4 का तरीका क्या है, दहाई और इकाई वाली संख्या, वो 4 से कटनी चाहिए। 5 का तरीका क्या है, 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 से विभाज्य होगा। 6 का तरीका क्या है, 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, खाली 2 से नहीं चलेगा, खाली 3 से नहीं चलेगा, दोनों से विभाजित होगा, तभी 6 से विभाजित मानी जाएगी। अब कुछ और संख्याओं को लिखता हूं, मैं आपको बताता हूं। आइए अब हम लोग कुछ और संख्याओं की विभाज्यता के नियम देखते हैं। देखो 7 से विभाज्यता, और 7 का तरीका क्या है, दी गई संख्या से इकाई के अंक को हटाकर दुगना करेंगे, बाकी संख्या से घटाएंगे, अंतर 0 या 7 का गुणन होना चाहिए। यानी सब्ट्रैक्ट द डबल ऑफ द यूनिट डिजिट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर ऑफ द गिवन नंबर, द डिफरेंस शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 7। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, 5, 6, 8 है मान लीजिए, मुझे पता करना है कि 7 से कटता है कि नहीं कटता है, यानी 7 से विभाजित है कि नहीं। तो बताया क्या गया है, दी गई संख्या से इकाई के अंक को हटाकर, इकाई का अंक कौन सा है, ये हमारा इकाई का अंक है। देखिए इकाई का अंक कौन सा, ये इकाई का अंक है, तो इसको हटा देंगे और डबल करके इसमें से माइनस करेंगे। देखो 56 में से इसका डबल कर दो, 2 गुणा में 8, 56 माइनस 16। अब यदि मैं इसमें से 56 में से 16 माइनस करूं तो 6 में से 6 जाएगा 0 और 5 में से 1 गया 4। अब देखो 40 7 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता, 6 में 6 गया 0, 5 में से गया 4। 40 देखेंगे 7 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 21, 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 7 छक 42। 7 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये जो 568 है ये 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने जान लिया कि 7 से विभाज्य नहीं है। एक एग्जाम्पल ये लिया, दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं ये 86, 52। अब इसको देखते हैं वही तरीका, पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसका इकाई का अंक कौन सा है इसमें, ये इकाई का। तो मैं 86 यानी 865 में से इसका डबल कर देता हूं, 2 गुणा 2, 865, 2 दूनी 4, माइनस करते हैं तो 5 में 4 गया 1, पहले अंक में से पहला अंक माइनस कर दिया, यहाँ बचा 86 यानी 861। अब इतनी बड़ी संख्या के विषय में सोचना थोड़ा मुश्किल है कि 7 से विभाजित है, तो आगे बढ़ा देते हैं, इसका आगे का जो प्रोसेस यहाँ अपना है वही प्रोसेस यहाँ फिर अपना देंगे। देखो मैं फिर इसके अंदर 800 जब 1 हटा दूंगा, यानी यहाँ पर जो है इस संख्या को देखने के लिए इसका इकाई अंक ये हुआ, तो इसको हटाऊंगा तो 86, और 86 में से 1 का दोगुना करूंगा, 1 गुणा में 2, तो कितना आएगा 86 माइनस 2, और 86 में से 2 गया 84, 84। 84 को भी यदि आप नहीं जांच सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से, तो इसका फिर इसी तरीके से प्रोसेस करो और आगे बढ़ाओ। तो आगे बढ़ाते हैं। देखो
इसको आगे बढ़ा देता हूं मैं। देखिए क्या करूंगा, 8 में से यदि इकाई का अंक ये वाला है, यहां पर यदि मुझे इसको जांचना है तो इसके लिए इकाई का अंक ये हो गया। तो 8 में से क्या करेंगे, यहाँ इकाई का अंक 4 है तो 4 का डबल करेंगे, 4 गुणा में 2, और रिमेनिंग नंबर बचा हुआ नंबर 8 है, तो 8 में से मैं 8, 4 दूनी 8, तो 8 में से 8 माइनस कर रहा हूँ 0। तो मैंने बताया था या तो 0 आ जाए या 7 का गुणा जाए, यानी 7 का मल्टीपल है, 0 आ रहा है। तो दिया गया नंबर कौन सा था हमारा, 8652, यानी ये 7 से पूरा पूरा कटता है। यहां मैंने ये बताया आपको कि पहले अंक को डबल करके बची हुई संख्या से माइनस कर लेंगे, तो माइनस करते 40, 7 से हम 40 को तुरंत जांच सकते हैं। यहां जांचने में दिक्कत हो रही थी तो दोबारा करेंगे, इसको और आगे बढ़ा दिया मैंने। क्या करा, इसका डबल कर दिया, 4, 5 इसमें गया तो 8 पे 61, फिर इसका डबल कर दिया 2, 86 में से 2 गया 84, ठीक है। 7 से इसको काट के देख सकते हैं, देखो 7 एकम 7, 1 आ रहा है 4, 7 दूनी 14 कट रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो इसको फिर आगे बढ़ा दो, 4 का फिर डबल कर दो, 4 दूनी 8, 8 में से 8 गया 0, यहाँ कन्फर्म हो गया 0 आ गया, तो 7 से कट। अब आगे आते हैं 8 से। देखो 8 का तरीका क्या है, सैकड़े, दहाई व इकाई से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे 4 वाला तरीका था उसमें शुरू के 2 अंक लिए थे हमने, 2 इकाई और दहाई वाले लिए थे। इसमें क्या है, सैकड़े और बढ़ा देना है, यानी एक संख्या और लेनी है, 3 अंकों को लेना है। 3 अंक जो है, 3 अंक से बनी हुई संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। नंबर फॉर्म्ड बाय 100 टेंस एंड यूनिट प्लेस शुड बी डिविजिबल बाय 8, यानी 8 से वो डिविजिबल होनी चाहिए। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, देखो 8 से एक एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे यही नंबर ले लेता हूं, या कोई और एग्जांपल मैं 10 ले लेता हूं, जैसे 5, 6, 7 ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे जांचना है कि यह 8 से विभाजित है या नहीं है, तो इसके शुरू के 3 अंक लेंगे। ये अंक 3 कौन कौन से, ये हो गए, ये इकाई, दहाई, ये सैकड़ा हो गया, तो बनी हुई संख्या 672 हो गई। 672 को 8 से विभाजित करके देखेंगे। देखो मैं काटता हूं, यदि 67 में पहाड़ा पढ़ूंगा तो 8 अट्ठे 64 जाएगा, 8 अट्ठे 64 जाएगा, 3 बचेगा, 3 और 2 32, 8 चौक 32, यानी ये पूरा पूरा कट रहा है। यदि ऐसे नहीं काट पा रहे तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं। देखो डिवाइड करके दिखा देता हूँ, 672 को 8 से डिवाइड करते हैं। देखो 8 अट्ठे 64 जाएगा, ये 8 8 64 जाएगा, 6 में पहाड़ा पढ़ने से दोनों संख्या ले ली मैंने, 7 में 4 गया 3, और ये 2 उतार लिया, और 8 चौक 32। यहाँ पर देखो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इससे पहले कुछ भी लिखा रहे, चाहे एक अंक हो चाहे कितने भी अंक लिख दो, 8 से यदि भाग करेंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी शेषफल 0 हो जाएगा। पूरा पूरा डिवीजन का मतलब है शेषफल 0, यानी ये 8 से कट जाएगी संख्या। कुल मिला के कहने का मतलब ये। अब हम लोगों ने सीखा 7 और 8 का विभाज्यता, कुछ और लिखता हूं मैं आपको फिर बताता हूं। अब हम देखते हैं 9 से विभाज्यता। जैसे 3 का तरीका था अंकों का योगफल, उसी तरीके से 9 का तरीका है अंकों का योगफल। अंकों का योगफल जो है 9 का गुणज होना चाहिए। कोई एक नंबर ले लेता हूं मैं, देखो ये, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, पहले अंकों का योगफल करेंगे। देखिए 9 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 6, 9 7 16, 9 7 16, 16 8 24, 24 6 30, 30 30 यानी 30 9 के पहाड़े में आता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 से 27, 9 से 36, 30 9 के पहाड़े में नहीं आता है, यानी गिवन नंबर जो है 9 से विभाजित नहीं है, यानी 9 से ये नहीं कटता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 56 16। इसको पता करने के लिए कि 9 से विभाज्य है या नहीं, इसके लिए भी अंकों का योगफल करेंगे। 5 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 6, 6 5 11, 1 12, और 12 6 18, 18 यानी 18 9 के टेबल में आता है, 9 2 18। इसका मतलब ये संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाएगी, यानी 9 से कटती है। तो इस तरीके से 9 का तरीका देखा हम लोगों ने। अब 11 से विभाज्यता का तरीका देखते हैं। एकांतर अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 का गुणज है। डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अल्टरनेट डिजिट शुड बी 0 और 11, 0 और मल्टीपल ऑफ 11। देखो एक नंबर ले लेता हूं मैं कोई भी, चलो इसी को जांचते हैं। देखिए 9 7 8 6, देखो एकांतर अंक कैसे करेंगे, पहले ये लेंगे फिर इसको छोड़ेंगे, ये लेंगे, यानी एक एक
एक एक छोड़ करके अंक लेने हैं, ठीक है। यानी ये ले लो पहले, तो फिर इसको छोड़ दिया तो ये ले लो। अब बाकी को अलग अलग करके जोड़ लेंगे। देखिए, यदि मैं जोड़ू 9 प्लस में 8 तो हुआ 17, और 7 प्लस में 6 जोड़ू तो हुआ 13। अब अंतर लूं तो 17 में से 13 गया तो कितना आया? 4। 4 ना तो जीरो है ना 11 का गुणज है, 11 के बारे में नहीं आता, तो यानी ये संख्या जो है हमारी 11 से नहीं कटती है, ठीक है। एक दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। देखो, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, देखेंगे ये 11 से विभाज्य है नहीं। वही तरीका, एक एक अंक छोड़ करके, पहले ये और फिर ये, ऐसे ये और ये, तो इनको जोड़ लो। देखो, 3 प्लस में 6 प्लस में 3, किसी को भी पहले जोड़ सकते हैं। 6 3 9 3 12। अब इसको जोड़ो, 5 जमा में 4 जमा में 3, 5 4 9 3 12। अब यदि 12 में से 12 घटाऊंगा, अंतर करूंगा इसका, तो जाहिर है जीरो आएगा। देखो, 12 माइनस 12 कितना आया? जीरो। तो 12 में से 12 गया, जीरो आया। और मैंने बताया था या तो जीरो आ जाए अंतर, या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो यानी ये दी गई संख्या 11 से विभाज्य है, कंफर्म हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि 11 से कोई दी गई संख्या कैसे विभाजित होती है। तो आज हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को क्लियर किया है। आप इसको अच्छी तरह समझ लेंगे और याद कर लेंगे। ये कैलकुलेशन को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। इन सारे नियमों को अच्छी तरह याद कर लेंगे। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अपने सभी मित्रों को इन वीडियो को शेयर कीजिए। प्रत्येक वीडियो में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।